नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का संविधान है। लेकिन सवाल यह है कि इसे किसने बनाया और इसे किसने लिखा और आखिरकार इसे बनाने में इतना समय क्यों लगा। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। भारतीय संविधान अचानक से नहीं बना। 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रेरणा से स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार भारत के लिए एक संवैधानिक सभा की मांग की गई थी। भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने के लिए यह पहला कदम था। 1922 में महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा और इसमें उन्होंने 7 मौलिक अधिकारों की मांग की। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति ने भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट का दस्तावेज तैयार किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और इसके बाद 1934 में पहली बार सर एमएन रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से भारत का संविधान बनाने के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की और उसके बाद बहुत से राष्ट्रीय आंदोलन चलते रहे और आखिरकार 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इस समय संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जो बाद में विभाजन के बाद 299 रह गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहले बैठक हुई और उस समय अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया और संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसी कारण भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान को तैयार करने में पूरे 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। भारत ने अपने संविधान में ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार और कई देशों से अच्छे विचार लिए, लेकिन भारत के परिस्थिति के अनुसार उसे ढाला गया। 1949 को संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।